अरे ऐसा बेहतरीन काम करोगे आप, एक तरह से लीकर गेट करवाओगे, एक तरह से एजुकेशन में धांधली करवाओगे, एक तरह से मोहल्ला क्लीनिंग में भ्रष्टाचार कराओगे, शराब का घोटाला करवाओगे, उसके साथ साथ एजुकेशन का घोटाला करवाओगे और फिर तो खुद की घोटाला, ये आलीशान महल की, शीश महल की। तो ये तमाम चीज़ें अगर होगा, इतना शानदार अगर काम होगा आपका, तो डेफिनेटली अध्यादेश तो आएगा ही और अध्यादेश आके रोकने की कोशिश की जाएगी और रोकी भी जाएगी, क्योंकि जो पैसा आप अपने खुद के उस पे लगा रहे हो ना, वो आपके तिजोरी का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है। सर नमस्कार। अभी जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार हमलावर बने हुए, कह रहे हैं हमारे काम करने से रोका जा रहा है, ये तो हमारी सरकार को ख़त्म करने की साजिश है। कोई किसी को काम करने से रोकता नहीं है, कुकाम करोगे तो रोका जाएगा, और जो लोग कुकाम करते हैं उनको तो रोका जाएगा और रोकेंगे भी। आप दिल्ली का बेटा, दिल्ली का बाप, दिल्ली का भाई, दिल्ली का सपूत सब बोल बोल के रो के आए और बोले कि नहीं मुझे तो 2 कमरा चाहिए, 2 कमरा से ज़्यादा नहीं चाहिए, और उसी पे मैं खुश रहूँगा, मेरा पूरा परिवार खुश रहेगा। 2 कमरा चाहिए था। दिल्ली का बेटा हो ना, दिल्ली का भाई हो, दिल्ली का बड़ा भाई हो, दिल्ली का सब कुछ हो, तो जब दिल्ली का सब कुछ हो तो तुमको तो फिर 2 रूम में ही रहना चाहिए था। आपने खुद कहा ना, हमने नहीं कहा। पर क्या बात है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं, मुझे तो बंगलो भी चाहिए, मुझे तो गाड़ी भी चाहिए, मुझे तो संगमरमर का महल भी चाहिए, उस पे हीरा भी लगा हुआना चाहिए, सोना भी चाहिए, अब उस पे सारे जेवर भी चाहिए, सारे जौहरत भी चाहिए, चांदी भी चाहिए। इतना आलीशान महल होना चाहिए कि लोग कहे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री शीश महल में रह रहे हैं। और शीश महल का जो डाइनिंग टेबल है वो 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, जो आईना है वो 4 लाख से कम नहीं होना चाहिए, अलमारी जो है 9 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ये तमाम जितने सारी चीज़ें हैं कि मतलब 47 करोड़ के नीचे अगर शीश महल हो तो तौहीन है। 47 तो होना ही चाहिए, या फिर उससे ऊपर है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के शान के हिसाब से है। इतना शानदार आपका काम, और उस काम पे अगर रस्सी खींचा जाए और लगाम लगाया जाए तो फिर रो रो के देखो जी हमें तो काम करने नहीं दे रहे, हमें तो काम करने नहीं दे रहे, मैं तो काम करना चाह रहा हूँ पर हमें काम करने के लिए वो कर रहे, रोक रहे। अरे ऐसा बेहतरीन काम करोगे आप, एक तरह से लीकर गेट करवाओगे, एक तरह से एजुकेशन में धांधली करवाओगे, एक तरह से मोहल्ला क्लीनिंग में भ्रष्टाचार कराओगे, शराब का घोटाला करवाओगे, उसके साथ साथ एजुकेशन का घोटाला करवाओगे और फिर तो खुद की घोटाला, ये आलीशान महल की, शीश महल की। तो ये तमाम चीज़ें अगर होगा, इतना शानदार अगर काम होगा आपका, तो डेफिनेटली अध्यादेश तो आएगा ही और अध्यादेश आके रोकने की कोशिश की जाएगी और रोकी भी जाएगी, क्योंकि जो पैसा आप अपने खुद के उस पे लगा रहे हो ना, वो आपके तिजोरी का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है। जनता ने आपको चुन के भेजा है, आपकी कोई अधिकार नहीं है कि जनता की पैसा का इस तरह से लूट खसोट मचाओ आप। सर उन्होंने एक बात और बोली, अभी एक रैली की उन्होंने दिल्ली में 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 22 साल में इतने काम नहीं किए जितने मैंने 8 साल में कर लिए। बिल्कुल सही कहा अरविंद केजरीवाल जी ने। मोदी जी ने 22 साल में 54 का भ्रष्टाचार नहीं किए, और आप तो करोड़ों का भ्रष्टाचार किए केजरीवाल जी। तो ये उपाधि तो आपको ही मुबारक हो और ये उपाधि आपको ही मिले। मोदी जी को ऐसी उपाधि की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी इस देश के प्रथम सेवक है, जनता का सेवा करते हैं, और आप जो हो इस देश के प्रथम डकैत हो, क्योंकि आप लूटते हो।
तो ये अंतर तो आपने खुद ही रामलीला मैदान में आपने बता दिया लोगों को। ईमानदार है। इतना ईमानदार कि टेलीस्कोप लग जाए इनका धन निकालने के लिए कि पता नहीं कहाँ कहाँ पे छुपा के रखे हैं। ये जो 9 लाख का जो अलमारी इन्होंने अपने शीश महल पे रखा है, ड्रेसिंग टेबल जो रखा है, खटिया जो रखा है 10 लाख का, शायद उन सब के अंदर गड्डी होगा ये लिकर गेट का। तो कहीं ना कहीं पे टेलीस्कोप की तो आवश्यकता होगी। अब तो खाली अध्यादेश आया है, अध्यादेश आके कानून में ये पारित होने के बाद फिर उसके बाद आपकी खटिया की भी तलाशी ली जाएगी और आपके बांग्लो का भी तलाशी लिया जाएगा और आपके अलमारी का भी तलाशी लिया जाएगा। देखना तो चाहिए जनता को, और जनता ललायित है देखने के लिए कितनी 2000 की गड्डी कहाँ कहाँ पे है वो पता तो चले। अरविंद केजरीवाल जी तो भाजपा से इतने नाराज हो गए हैं कि प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोल रहे हैं। कभी कह रहे हैं अनपढ़ है, कभी कह रहे हैं चौथी पास राजा है। देश के प्रधानमंत्री को चौथी पास अनपढ़ बोलना कहाँ तक जायज़ है और क्या नैतिकता है इसके पीछे? वो खुद तो IIT खड़गपुर के हैं ना, अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, पर बुद्धिजीवी का प्रथम जो एक क्वालिटी होता है वो होता है शालीनता। दूसरी क्वालिटी होती है दूसरों को इज्जत देना। अब केजरीवाल जी IIT खड़गपुर का नाम का भी तौहीन कर रहे हैं क्योंकि शालीनता तो है नहीं उनके अंदर, इज्जत देना भी उनको आता नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे ये दोनों चीज़ की तो अभाव है उन पे। अब दूसरी बात ये है कि इतने शानदार डिग्री इतने रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से लेने के बाद उसके बाद अगर आप अपना डिग्री और वो जो नॉलेज आपने हासिल किया था वो सिर्फ आपके लिकर गेट करवाने के लिए, मोहल्ला गेट करवाने के लिए और एजुकेशन गेट करवाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप अगर संयोजित वे में, प्रायोजित वे में योजना चलाओगे तो ऐसे डिग्री आप ही को मुबारक हो और ऐसे तालीम आप ही को मुबारक हो। मैं तो गर्वित रहूँगा ऐसे किसी नेता से जो बेशक अगर अनपढ़ भी क्यों ना हो, इनके अनुसार, हकीकत नहीं है वो चीज़, हर कोई जानता है कि मोदी जी का क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है वो, पर इनके अनुसार अगर ऐसा भी अगर है जो जनता का सेवा कर रहा है, जो प्रथम सेवक है देश का और जो जनता के लिए रात दिन सोचते हैं, तो मुझे तो ऐसा नेता चाहिए, ना कि उस खड़गपुर IIT का नेता जो सिर्फ अपना तिजोरी भरे। वैसा नेता मुझे नहीं चाहिए और ना ही मैं चाहता हूँ उस तरह का नेता। कह रहे हैं हमें काम नहीं करने दे रहे, ED CBI लगा दी है हमारे पीछे, हम भगत सिंह के वंशज हैं, डरेंगे नहीं किसी से। अरविंद केजरीवाल जी, आप तो कहते हो कि आप राजा हरिश्चंद्र हो 21वीं सदी के। जब आप राजा हरिश्चंद्र हो 21वीं सदी के तो आपको इतना डर क्यों CBI से, ED से और IB से? डर नहीं होना चाहिए ना। आप डंके के चोट पे कह रहे हो कि नहीं जी मैंने तो एक पैसा भी नहीं खाया और एक पैसा भी मैंने लूटा नहीं, तो ED से इतनी घबराहट क्यों, CBI से इतनी घबराहट क्यों और बाकी एजेंसी से इतनी घबराहट क्यों? आप अगर बेदाग हो तो बेदाग साबित होगे जांच के बाद, पर परेशानी किस वजह से? चोर के मन में तिनका ना, जो लोग चोरी करते हैं उनके मन में तिनका होता है। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था इस आपके डिमार्केशन ऑफ पावर को लेके, दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार का, रातों रात अब मतलब अफरा तफरी में कूद के दौड़ के 10,000 मीटर का दौड़ लगा के सारे जितने सारे पदाधिकारी हैं सबको तबादला कर रहे थे, इंक्लूडिंग तक आपके जो मतलब कि क्राइम को जो देख रहे हैं ना, वो कमिश्नर को भी तुरंत हटा दिए, सेक्रेटरी को हटा दिए, रेवेन्यू सेक्रेटरी को हटा दिए और सारे फाइल जो है निकाल के अपने दफ्तर में इकट्ठा कर रहे थे। इतना बेदाग राजा हरिश्चंद्र अगर है आप, तो फाइल को क्यों इकट्ठा कर रहे थे और इतना होड़ क्यों मचा रहे थे आप ट्रांसफ़र करवाने के लिए? तो सबको पता है जनता मूर्ख नहीं है और जनता सब चीज़ें समझती है। आप सोचते हो कि आप जनता को गंधारी बनाओगे, पर 24 पे आप खुद गंधारी बन जाओगे और यही जनता आपको गंधारी बनाएगी 24 में। जहाँ जहाँ आप गए हो, गुजरात गए थे ना चुनाव लड़ने, गोवा गए थे चुनाव लड़ने, सुपड़ा साफ हो गया, जमानत जब्त हो गया था, यूपी में डर के मारे प्रत्याशी नहीं दिए, कर्नाटका में डर के मारे प्रत्याशी नहीं दिए क्योंकि पता था
वहाँ पे भी जमानत जब्त होगा और सुपड़ा साफ होगा। पंजाब में तो बाजी मार ली लेकिन सर उन्होंने। पंजाब का विषय अलग है, पंजाब का चीज़ें अलग है, उसकी आकलन करने के लिए दूसरे किसी दिन बताऊंगा किस कारणवश वहाँ पे जीते हैं। और जीतने के बाद पंजाब का क्या दुर्दशा हो रहा है हर कोई देख रहा है। जिस हिसाब से आतंकवाद वहाँ पे आप चरम सीमा पे आ चुका है, लूट खसोट मचा हुआ है, ड्रग एडिक्शन जिस हिसाब से बढ़ा है, ऐसा तो सरकार पंजाब के जनता ने भी अपेक्षा नहीं किया था। कांग्रेस की सरकार से निजात चाहिए था पंजाब को, जो भ्रष्ट सरकार था वहाँ पे, उससे निजात पाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को कहीं ना कहीं पे चुने थे। पर उसके बाद ये तो उससे भी बड़ा बाप निकल गए और जिस हिसाब से 6 महीने के अंदर ही पूरा तिजोरी खाली कर दिया पंजाब का, मैं तो कहीं ना कहीं पे रोता हूँ पंजाब के जनता को देख के कि 5 साल तक तो पता नहीं पंजाब कहाँ पे चली जाएगी और किस दलदल में चली जाएगी। और जिस हिसाब से चीज़ें हो रहा है, आए दिन वहाँ पे एनकाउंटर हो रहा है, सारे आम लोगों को गोली मारा जा रहा है, इसके लिए पंजाब के जनता ने आपको चुना था क्या? तो पंजाब का विषय अलग है, उस पर कभी और आकलन करेंगे। आखिरी सवाल लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के बयानों को देखें तो कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है उन्हें कि कहीं ऐसा ना हो कि 1991 से पहले जब दिल्ली में चुनाव नहीं होते थे सिर्फ केंद्र का हक हुआ करता था दिल्ली पर, कहीं वैसा ही तो दोबारा ना हो जाए इस बार। कहीं केंद्र सरकार विधानसभा ही डिसॉल्व कर दे, ना रहेगी विधानसभा, ना होंगे चुनाव, ना रहेंगे केजरीवाल। केंद्र सरकार ने तो कतई नहीं कहा है कि डिसॉल्व कर देंगे दिल्ली सरकार को या फिर दिल्ली असेंबली को। केंद्रीय सरकार ने कतई नहीं कहा है। एफिडेविट के माध्यम से भी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पे भी ये बात नहीं कहा है। अब जो कहीं ना कहीं पे जो चोर होंगे, जिनकी सरकार चोर होंगे, इनके कई सारे मंत्री तो जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप पे और बेल नहीं मिल रहा है, जेल में लगातार जिंदगी जी रहे और हर दिन कह रहे कि मैं बीमार हूँ और कोशिश कर रहे बाहर आने की, फिर भी बेल नहीं मिल रहा है। तो ऐसे भ्रष्ट सरकार के जो मुखिया है उनको तो परेशानी होगी, क्योंकि अभी तो केवल उनके जो आसपास के सिपाही है उन सब को तो पकड़ा गया है भ्रष्टाचार के आरोप में, असली राजा तो अभी बाकी है। और इसीलिए इतनी घबराहट है उनको, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही ईडी सीबीआई इनके घर के द्वार पे दस्तक देगी तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और इसीलिए घबराहट में देश भर में घूम घूम के कह रहे हमें समर्थन दे दो, हमें समर्थन दे दो, अध्यादेश के लिए समर्थन दे दो। कांग्रेस ने कहा कि तुम्हारे जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को तो समर्थन दे ही नहीं सकते। अजय माकन जी का क्या बयान है और संदीप दीक्षित का क्या बयान है, और उसके साथ बाकी जितने सारे क्षेत्रीय पार्टी है, ओमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, ओवैसी ने क्या कहा, बाकी क्षेत्रीय पार्टी भी इनको कहीं ना कहीं पे मीठी मीठी जुबान पे प्यार भरी कहानी सुना रहे। असली खेल तो अब मॉनसून सेशन में होगा, जब ये अध्यादेश पारित होगा लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। उसके बाद केजरीवाल जी बॉलीवुड का वो मशहूर गाना गाएंगे, ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर।